हाँ भाई। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? लाइटिंग सब बढ़िया है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मुझे पेन चाहिए। क्या हाल चाल बा? बढ़िया है, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सलोनी। राधे राधे। दिव्या, पूजा, अखिल, सृष्टि, फिजा, रुद्र प्रताप, उत्कर्ष, काजल और पास्कल। अभी सही है? हम्म। ठंड बहुत है भाई यहाँ पे। जम रहा है चंडीगढ़, तो 0 डिग्री पे पहुंच रहे हैं हम लोग। आई स्कोर्ड 170 इन। अच्छा, कल का टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? बढ़िया रहा? कैसा रहा टेस्ट? इजी टेस्ट था, है ना? मुश्किल तो नहीं था कुछ भी? है? कुछ मुश्किल तो नहीं था? हाँ। आओ शुरू करें। ओके ओके था। अरे बढ़िया टेस्ट दिया करो। क्या करते हो? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे और टेस्ट के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। एक एनसीईआरटी है, दबा डालो उस एनसीईआरटी को। निचोड़ डालो उस एनसीईआरटी को। मसाला बना दो उस एनसीईआरटी का, पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के। हर पेज के ऊपर चीजें लिख लो। जो भी उस पेज में चीजें हैं एनसीईआरटी के ऊपर ही वो बना लो, नोट्स बना लो। बस 2 क्वेश्चन गलत हुए मीनाक्षी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महेश के भी सिर्फ 2 गलत हुए हैं। मान्या के भी सिर्फ 2 गलत हुए हैं। बढ़िया बढ़िया। बायोटेक का जो ये है, क्या कहते हैं, चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट्स के साथ है और बड़े प्यार से खत्म हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन में मिस्टेक्स हुई हैं तो मतलब एनसीईआरटी और अच्छे तरीके से पढ़ बढ़िया। आओ पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, क्या टेंशन लेनी। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है आज? यार कमेंट ही नीचे भाग जाता है। रमन, हैप्पी बर्थडे। चलो आओ, चैप्टर पढ़ें। अरे आओ ओवरव्यू करें चैप्टर का। देखो इसमें क्या करना है हमने, ये जरा। घर से आने के लिए ऐसे किल्विश सा बन के आना पड़ता है। ठंड बहुत है ना। आओ देखो क्या करना है हमने। नाम है चैप्टर का बायो टेक्नोलॉजी। तो एनसीईआरटी कह रही है यार, बायोटेक्नोलॉजी तो वैसे बहुत चीज़ों को बोलते हैं। जहाँ पे भी माइक्रोब्स यूज हो आपके काम के लिए, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे दही जमाना भी बायोटेक्नोलॉजी में आता था, ठीक है? या विस्की बनाना या रम बनाना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। लेकिन वो क्या, वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। वो ट्रेडिशनल सेंस में है। ये जो कर्ड कूड है ना, कर्ड बनाना, बियर बनाना, ये सब अगर माइक्रोब जैसे आप यूज कर रहे हो, बेसिकली माइक्रोब्स आप यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए, तो वो ट्रेडिशनल है। इस चैप्टर में हमें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी है, ठीक है? ट्रेडिशनल हमने पढ़ ली माइक्रोब्स वाले में। इसमें हमने पढ़नी है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसको जीई भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो दोनों में हमने देखो, नाम में कुछ पता चल रहा है, जेनेटिक्स से कुछ बात है, जीन से कुछ बात है, ठीक है? यहाँ पे भी डीएनए आ गया, यहाँ पे जीन आ गया। तो हमने किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई करना है इस चैप्टर में। क्या करना है, हमारा एम क्या है? कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने होस्ट बोल दिया। यहाँ पे कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ले रही हूँ, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ये, ठीक है? इसको मैंने होस्ट बोल दिया। मान लो ये होस्ट ई कोलाई है। मैंने इसके जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई करना है। इसका खुद का जेनेटिक मेकअप ये है। हालांकि इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, लेकिन मैंने ऐसे नॉर्मल बनाया। लीनियर क्रोमोसोम्स वैसे उसमें मिलता है, क्या कहते हैं,
यूकेरियोट्स में मिलता है, लेकिन मैंने सर्कुलर बनाना चाहिए था इकोलाई में, बट मैंने अभी अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको स्ट्रेट बना दिया। लेकिन स्ट्रेट होता नहीं इकोलाई में, गोल वाला होता है ना, अपने को पता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि गोल होता है जो इकोलाई का जो जेनेटिक मेकअप है, और सर्कुलर क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। मैंने सीधा बना दिया। अब मैंने इसके अंदर जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैंने कैसे मॉडिफाई करना है, मैंने किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन इसमें डाल देना है। जैसे कि मैंने ह्यूमन का इंसुलिन का जीन मैंने डाल देना है, इंसुलिन का जीन मैंने इसमें डाल देना है। तो ह्यूमन का इंसुलिन का जीन मैं कैसे डालूंगी, पहले तो मुझे ह्यूमन सेल को तोड़ना पड़ेगा। ये ह्यूमन सेल है, उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर मेरा डीएनए है, उसके अंदर इंसुलिन का जीन है। मान लो मेरा ये ब्लू कलर में इंसुलिन का जीन है, यहां से यहां तक ये इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन जीन है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, आई डोंट नो, वो इस सेल को ब्रेक करना है, सेल को ब्रेक करना है, जिसमें मेरा ये वाला जीन पड़ा हुआ है जो मुझे होस्ट के अंदर डालना है। जो जीन हमने डालना होता है होस्ट के अंदर उसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ से निकाल के इसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले तो मुझे सेल तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक है कि भैया ये सेल्स तोड़ो। अभी तो ये ह्यूमन सेल है, यहाँ तो मैंने ह्यूमन सेल का एग्जांपल लिया है, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट तो किसी भी सेल का हो सकता है, फंगस सेल का हो सकता है, बैक्टीरियल सेल में हो सकता है, किसी का भी जीन मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म में डालने का मन कर सकता है। तो स्टेप 1 है ब्रेक द सेल, ब्रेक द सेल। सेल को कैसे ब्रेक करना है भैया, सबसे पहले तो सेल वॉल तोड़ो। अभी ह्यूमन सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, लेकिन फंगल सेल में तो होती है, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, तो काइटिनेज एंजाइम डालना होता है। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि भैया जिस सेल में से जीन निकालना है, ये डेफिनेशन डिफिनेशन बाद में कर लेंगे, इसको छोड़ दो, अभी इस टॉपिक पे आओ सीधा। ये रहा, इस टॉपिक पे आओ। ये आपका स्टेप 1 है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ये मिलेगा आपको पेज नंबर, जो मैं एक बार, ओहो कहाँ है मेरी +2 की एनसीईआरटी, मेरी +2 की एनसीईआरटी आई, उसमें होगी, वो ब्लू बैग में होगी। ये मेरा गंदा डॉगी है, ये मेरा गंदा डॉगी है, ये मेरा गंदा डॉगी है। पेज नंबर बताना कौन सा है, अरे पेज नंबर बता दो, ब्रेकिंग ऑफ सेल्स वाला टॉपिक कौन सा है। कुछ नहीं बताते हो तुम लोग यार, अपनी नींद सी में सोए रहते हो। इस पे आओ, पेज नंबर 171 जो नई वाली एनसीईआरटी है, 201 जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे आओ, जल्दी आओ आगे। 201 पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में 171। ये यहाँ पे ये जो ऐसे अजीब सा डायग्राम बना हुआ है, ये वाला, ये वाला, इस पे आ जाओ आगे। तो भैया कोई भी सेल है अगर, तो मुझे इसका जीन जो है तोड़ के, पहले सेल को तोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे इसका पहले डीएनए निकालना पड़ेगा। तो भैया पूरा डीएनए निकालती हूँ पहले मैं, फिर उस डीएनए को काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालती हूँ। तो पहले सेल की वॉल तोड़ो, ठीक है, ब्रेक द सेल वॉल। अब सेल वॉल इस बात पर डिपेंड करता है कि भैया कौन सा सेल है ना। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस की बनती है, सेल्यूलोस की सेल वॉल है। ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लो। तो भैया प्लांट सेल की सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेल्यूलोस है। फंगल सेल की सेल वॉल काइटिन की बनती है, जो कि एक ये है होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। इसको तोड़ने के लिए काइटिनेज। और बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनती है, जल्दी बताओ, अरे किसकी बनती है, नैगनैम। नैगनैम से क्या बनता है, नैगनैम से क्या बनता है यार, मैं क्यों भूल रही हूँ, बड़ा अच्छा सा नाम है यार। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनती है यार, बताओ जल्दी। अरे कोई आंसर ही नहीं देता है मुझे, बहुत इग्नोर करते हो यार तुम लोग मुझे। पेप्टिडोग्लाइकन, नैगनैम की बनती है ना ये,
ये एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम होता है, जैसे कि हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम होता है, हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, हमने ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा हुआ है। सेल वॉल तोड़ दी, ह्यूमन सेल में सेल वॉल होती नहीं। फिर आपने अंदर जाना है, अब आपने पूरा सेल तोड़ देना है, सिर्फ डीएनए नहीं तोड़ना। डीएनए क्यों नहीं तोड़ना? डीएनए का लंबा, जैसे ह्यूमन सेल में 2 मीटर का डीएनए होता है, 2 मीटर का डीएनए होता है, डीएनए को नहीं छेड़ना आपने, बाकी पूरा सेल तोड़ दो। सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीज डाल दो, सारा सेल का प्रोटीन तोड़ दो, क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन वगैरह भी तो है, सब तोड़ दो। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है सब तोड़ दो, सेल मेम्ब्रेन्स भी तो तोड़नी है ना, तभी तो अंदर घुसोगे। सारे सब कुछ डाइजेस्ट कर दो प्रोटीज डाल के। देन पूरा आरएनए डाइजेस्ट कर दो राइबो न्यूक्लियस डाल के। देखो न्यूक्लियस वर्ड कहां से आया है? न्यूक्लिक एसिड से आया। न्यूक्लिएज, एज इज टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो आपने न्यूक्लिक एसिड को जब ब्रेक करना है तो उस एंजाइम को न्यूक्लिएज कहते हैं। लिख लो कहीं पे अगर आपको नहीं पता। जिस एंजाइम से आपने न्यूक्लिक एसिड ब्रेक करना है उसको न्यूक्लिएज कहते हैं। अब क्योंकि आपने राइबो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना है, आरएनए को ब्रेक करना है, तो राइबो न्यूक्लिएज डाल दो। फिर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं सेल में, उसको डाइजेस्ट कर दो, अमाइलेज डाल दो, सब कुछ डाइजेस्ट कर दो, पूरे सेल का कबाड़ा कर दो। क्या नहीं डालना? डीएनए नहीं डालना, क्योंकि आपको डीएनए ऐसा का ऐसा चाहिए। नेवर पुट डीएनएज, डीएनएज नहीं डालना, क्योंकि यू डोंट वांट टू ब्रेक डीएनए, यू डोंट वांट टू ब्रेक डीएनए। समझ में आया? हाँ, 2.2 मीटर का होता है ह्यूमन डीएनए। ठीक है, आपको डीएनए नहीं ब्रेक करना। ठीक है, अब इस पूरे कबाड़े में से डीएनए को कैसे निकालना है? ये आपका एक टेस्ट ट्यूब में पूरा सेल का कबाड़ा ले लो, सेल रेमिनेंट्स, जो टूटने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद सेल के रेमिनेंट्स हैं, वो इसमें पड़े हुए हैं। ये ऐसे नहीं सेपरेट होगा, इसमें ठंडी दारू डाल दो, ठंडी दारू, चिल्ड इथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यों आ चुके हैं इस पे। चिल्ड इथेनॉल डाल दो, चिल्ड इथेनॉल डाल दो, ठंडी दारू डाल दो। तो क्या होता है, आपका डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। यहाँ पे आपका डीएनए का धागा सा ऐसे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेटेड डीएनए, प्रेसिपिटेटेड डीएनए, जो कि आपने ब्रेक डाउन नहीं किया अभी। अब इस डीएनए को रिमूव करना है एक प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड डीएनए, सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड डीएनए। कैसे आपने सेपरेट करना है प्रेसिपिटेटेड डीएनए को? इथेनॉल डाल के बस ऐसे यहाँ से एक ऐसे चम्मच सी लेके, ऐसे हुक सी लेके इससे ऐसे रिमूव कर लो। इसी को स्पूलिंग बोलते हैं। ठंडी दारू डालना और चम्मच सी लेके या स्पून हुक सी लेके डीएनए को रिमूव कर लेना। पूलिंग नहीं, स्पूलिंग। हाँ कथांची, ऐसे रह गया बेटा, एनसीईआरटी में पढ़ो ये वाली चीज। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। अब जेनेटिक मटेरियल में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन है तो जेनेटिक मटेरियल ही सबका। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डीएनए। तो हम यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जिनका डीएनए जेनेटिक मेकअप होता है। बोलोगे मैम अगर किसी का जीन आरएनए में है, आरएनए जेनेटिक मेकअप किसका होता है भाई? वायरस का होता है आरएनए जेनेटिक मेकअप, तो वो एक्सेप्शन है। तो आपने यहाँ पे उसके लिए अगर नीट में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एंजाइम नहीं डालते, तो आपने ये नहीं कहना कि आरएनएस भी नहीं डालेंगे क्योंकि किसी का आरएनए जेनेटिक मेकअप हो गया तो मैम मैं क्या करूंगा। आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी है। आपने ये मान के चलनी है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मेकअप डीएनए होता है, तो मैं डीएनए की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आपने सिर्फ डीएनएस नहीं डालना, आरएनएस आपने डालना है। आरएनए को तोड़ो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्शंस को छोड़ दो। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it needs to be in pure form, free from other macromolecules. तो उसके लिए आपने सब कुछ डाइजेस्ट कर देना है। We have to break the cell wall, पहले सेल को ओपन करो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने आरएनए तोड़ देना है, प्रोटीन तोड़ देना है, पॉलीसेकेराइड तोड़ देना है, लिपिड्स तोड़ देना है, सब कुछ तोड़ देना है। पहले आपने इंजाइम से ट्रीट करना है। सेल वॉल तोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके लिए है। ये सेल वॉल तोड़ने के लिए, ये सेल वॉल तोड़ने के लिए, ये सेल वॉल तोड़ने के लिए। ठीक है, फिर आपको प्रोटीन्स डाइजेस्ट करने हैं, हिस्टोन्स डाइजेस्ट करने हैं, प्रोटीएज से करोगे। फिर आरएनए, क्योंकि डीएनए के साथ आरएनए भी चिपका होता है, आरएनए आपको निकालना है, राइबोन्यूक्लियस से करोगे। ठीक है, देन दूसरे मॉलिक्यूल्स अदर ट्रीटमेंट से करोगे। फिर प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट। कैसे प्रेसिपिटेट आउट करता है? एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। सस्पेंशन में फाइन थ्रेड्स की तरह दिख जाता है डीएनए। फाइन थ्रेड्स मतलब पतले पतले थ्रेड्स जैसे दिख जाते हैं सस्पेंशन में। ये स्पूलिंग का डायग्राम है, आपने गलत नहीं करके आना।
पूलिंग आए तो भाई ऐसे स्पूनिंग, स्पून से पहचान लेना कि देखो ऐसे स्पून चम्मच से डाली हुई है इसमें, और आप ये डीएनए निकाल रहे हो, ऐसे जैसे लग रहा है अंडा निकाल रहे हो, अंडे का वाइट येलो पोर्शन निकाल रहे हो, पर ये डीएनए है। ठीक है, आओ क्वेश्चन करें इसमें। नीट 2023 का, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, जल्दी करो। लाइपेज भी डालेंगे शिफा, बस लाइपेज एनसीईआरटी में नहीं दिया क्योंकि लिपिड भी तो डाइजेस्ट करना है। क्या नहीं डालना ये याद रखो, डीएनएज नहीं डालना भैया। चिल्ड इथेनॉल से किस चीज को प्रेसिपिटेट आउट करना चाह रहे हो? डीएनए को, क्योंकि डीएनए में ही तो हमारा जेनेटिक मेकअप है। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन था, देखो। ठीक है, देन 2021 का क्वेश्चन, ड्यूरिंग, पढ़ो पढ़ो खुद पढ़ो, सेम क्वेश्चन रिपीट है। 2021 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन है। क्या प्रेसिपिटेट आउट होगा? डीएनए, है ना। 2019, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ, इनको एक ही क्वेश्चन आता है जो ये बस हर 2 साल बाद रिपीट कर देते हैं। डीएनए प्रेसिपिटेट आउट कैसे होता है? चिल्ड इथेनॉल से। चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या प्रेसिपिटेट आउट होता है? डीएनए। ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इनको, बस पूलिंग पूछ लेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। ये तीसरा क्वेश्चन बनता है। 2013 क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच्ड, किसका सेल वॉल किससे सही नहीं तोड़ा हुआ है? जल्दी बताओ। मैम इसका क्विज कब होता? अमीना कहाँ की हो तुम? हैदराबाद की? ये तो हैदराबादी एक्सेंट है। इधर जाता। इसका क्विज होता कल फ्राइडे आफ्टरनून। वेब वर्जन में टेस्ट नहीं दे सकते श्रद्धा, वेब वर्जन में आप पढ़ सकते हो, टेस्ट देने के लिए आपको ये फोन वाला वर्जन लेना पड़ेगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। एल्गी भी तो प्लांट है ना यार, तो ये तो गलत है ना, मिथाइलेज क्यों डालोगे तुम? ये लो, बस अब और क्वेश्चन नहीं कराऊंगी इसके, रिपीट ही क्वेश्चन है इसके। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू प्रेसिपिटेट डीएनए। इनसे यही नहीं क्वेश्चन संभल पा रहा है, इनको लग रहा है यही क्वेश्चन 10 बार पूछ लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया मेरे पास। इधर आओ, वापस चलो अपने प्रोसेस पे जहां मैं पढ़ा रही थी। पढ़ाओ इधर, कि यहां से मेरा ये सब कुछ डाइजेस्ट हो गया और मेरे पास ये पूरा डीएनए आ गया। ये मेरे पास पूरा ह्यूमन डीएनए निकल गया, दिस इज ह्यूमन डीएनए। मैंने पूरा सेल बर्बाद कर दिया, मेरा ह्यूमन डीएनए निकल गया, लेकिन मेरे को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं निकला ना। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो अभी ह्यूमन डीएनए के अंदर ही लगा हुआ है। तो स्टेप 2 क्या है? कट योर डीएनए टू रिमूव योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब तेरे को जीन ऑफ इंटरेस्ट रिमूव करना है ना, तो तू यहां से काट दे इसको, तो तेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर आ जाएगा। अब इसको, मेरे पास ये डीएनए कोई धागा तो है नहीं, कि कपड़ा तो है नहीं है कि मैंने कैंची से काट दिया, तो ये इंजाइम से ही कटेगा। इसको जो एक इंजाइम जो इतनी स्पेसिफिक पोजीशन पे काटे, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे काटना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। इस एंजाइम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि हैं तो ये सीजर्स ही, सही जगह पे काटती हैं। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, ये केमिकल है ये बेसिकली। इस एंजाइम को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। अभी बस ये जान लो कि ये एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि यहाँ से तुम्हारा स्पेसिफिक जगह से काट देते हैं डीएनए। और ये सिर्फ यहाँ से नहीं काटते, इनकी ना रिकॉग्निशन साइट होती है। रिकॉग्निशन साइट होती है मतलब ये कुछ साइट्स पहचान के काटते हैं। तो इनकी एक रिकॉग्निशन साइट यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, हर जगह रिकॉग्निशन साइट पड़ी होती है। ये इनकी रिकॉग्निशन साइट है। रिकॉग्निशन साइट का मतलब जिसको ये रिकॉग्नाइज करें, ये रिकॉग्नाइज करके वहां से काट देते हैं कि अच्छा ये तो मेरी साइट है, काट दिया, ये मेरी साइट है, काट दिया, ये मेरी साइट है, काट दिया। रिकॉग्नाइज कर करके काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई, तुम्हारे पास बहुत ऐसे पीस आ गए। यहाँ पे एक पीस ये बन गया छोटा सा, एक पीस ये बन गया, एक पीस ये बन गया, और इसी में तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी पड़ा है ऐसे। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? तुम्हारे पास तो मिक्सचर ऑफ पीसीज ऑफ डीएनए आ गया। क्या आ गया तुम्हारे पास? मिक्सचर ऑफ पीसीज ऑफ डीएनए आ गया। तो तुम्हें अपने डीएनए पीस का साइज पता है
कि मेरा जो जी इंसुलिन का जीन है वो इस साइज का है, वो ऐसा दिखता है, लेकिन तुम उसको निकालो कैसे? ये तो मैंने अलग कलर दिखा दिया, वहां पे अलग कलर थोड़े भी है, डीएनए का कोई कलर थोड़े भी होता है। तो यहाँ तो सब एक जैसा मिश्रण है डीएनए का। तो आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अब सेपरेट करना है बाकी डीएनए के पीसेस से। क्या करना है तुमने? कट करके स्टेप 3 क्या आएगा? सेपरेट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मिक्सचर। सेपरेट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ पीसेस ऑफ डीएनए, है कि नहीं? लॉजिकली ये बनता है कि भैया इसमें से मुझे मेरा पीस निकाल के दे दो। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स के लिए। बताओ जल्दी कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? जल्दी बोलो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पैराग्राफ निकालो जल्दी। नई एनसीईआरटी में 168 में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ए जीन एम्पलीफिकेशन करना है क्या राहुल? थप्पड़ खाएगा? एम्पलीफाई करने का होता है जो मतलब होता है, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना। जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल आया उसकी और ज्यादा कॉपीज बनाना, ठीक है, उसको जीन एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो यार तू एम्पलीफाई कैसे करेगा? तेरा तो जीन निकला ही नहीं अभी, तेरा तो जीन मिक्सचर में पड़ा हुआ है। तू अपना जीन सेपरेट तो कर ले पहले, फिर तो तू जीन एम्पलीफाई करेगा। कि पहले उस मिक्सचर को में से तू पता नहीं कैसे एम्पलीफाई कर देगा। तू सेपरेट तो कर ले भाई। तेरे को किसी चीज की कॉपी बनानी है, पहले वो चीज तो निकाल ले, तब तो तू उसकी कॉपी ना बनाएगा। ऐसी कॉपी बना देगा। तो सबसे पहले क्या होगा? 198 पेज ओल्ड एनसीईआरटी, 168 पेज न्यू एनसीईआरटी। निकल गया? तो अब आप करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा, मार्क करो, और एनसीईआरटी के ऊपर भी लिख लो कि भैया डीएनए भैया किसी का भी हो, बैक्टीरिया का डीएनए हो, ह्यूमन का डीएनए हो, किसी का भी, कुत्ता बिल्ली किस मर्जी का डीएनए हो, हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहता है, हमेशा। एक डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार करता है, लिपिड से नफरत करता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोफिलिक वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं चाहिए, वो तो मुझे ऐसे याद आ गई। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो उसकी तरफ दौड़ता है। तो हम इनको दौड़ाने के लिए एक प्रॉपर बेड दे देते हैं, मीडियम दे देते हैं दौड़ाने के लिए, ऐसे। ये बेड को बोलते हैं हम एगेरोस जेल का बेड है। ये एगेरोस जेल, जिसको हम अगार भी बोलते हैं, उसका बेड बनाते हैं हम, ठीक है। एगेरोस कहाँ से मिलता है हमें? रेड एल्गी से मिलता है हमें, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी रेड एल्गी से मिलता है? ये प्लांट किंगडम में है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, ठीक है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। अब क्या है, ये बेड में से डीएनए ट्रैवल करता है। एक्चुअली बेड में इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे छेद से होते हैं, पोरस सा होता है ये बेड। सरफेस पे नहीं ट्रैवल करता, ऐसे अंदर से घुस घुस के ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करता है, ऐसे करके ट्रैवल करता है, ठीक है। सरफेस पे नहीं ट्रैवल करता। अब ट्रैवलिंग के लिए क्यों है? क्यों ट्रैवल करेगा? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो तुम इसके सामने कुछ पॉजिटिव चार्ज रख दो, उसकी तरफ भागेगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दो, उससे रिपेल होएगा, ठीक है। तो बेसिक मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। जिस पे डीएनए अगर नेगेटिवली चार्ज है, मतलब वो एनायन है, नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं ना, एनायन नेगेटिव चार्ज वाला है ना, तो वो कैटायंस की तरफ दौड़ता है, ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डीएनए एनायन है तो वो एनोड की तरफ दौड़ता है, इसको एनोड बोलते हैं। एनायंस रन टुवर्ड्स इट। आपकी केमिस्ट्री में शायद कुछ और कॉन्सेप्ट है, लेकिन बायोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है। एनोड जो एनायंस को अट्रैक्ट करे, कैथोड जो कैटायंस को अट्रैक्ट करे। तो ये कैथोड है, कैटायंस को अट्रैक्ट करता है, ये एनोड है, ये एनायंस को अट्रैक्ट करता है। फिर क्या है, तुम यहाँ पे गड्ढे बने होते हैं जिनको हम वेल्स बोलते हैं। वेल्स में अपना वो जो मिश्रण था ना डीएनए का, ऐसे ऐसे जो डीएनए का मिक्सचर था और तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी था, वो मिश्रण इसमें डाल दो। डाल दिया मिश्रण, तो क्या होता है, रेस लगती है डीएनए की। अब क्या है, जितना छोटा डीएनए है वो उतनी ही तेज से भाग लेता है, वो ऐसे घुस घुस के इन पोर्स में से घुस घुस के आगे 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 भाग जाता है। जितना बड़ा डीएनए है वो पीछे रह जाता है, जितना छोटा है वो आगे आ जाता है। तो एक तो ये इसमें नीड में ये क्वेश्चन बन जाता है कि भैया सबसे पास एनोड के कौन से मिलेगा, स्मॉलेस्ट एनोड के सबसे पास मिलेगा,
जो लार्जेस्ट है, बिगेस्ट पीस है, वो एनोड से सबसे दूर मिलेगा। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरा पीस ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो ये है, मुझे पता है कि ये मेरे साइज, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका ये साइज है, तो यही होना चाहिए, लेकिन दिख तो नहीं रहा ना मुझे। इस जेल पे लगे हुए मेरे पीस ऑफ डीएनए कलरलेस है इस वक्त, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, ये तो कलरलेस है, एक्चुअल में लैब वाले बंदे को थोड़े भी दिखेगा। तो भैया इसके ऊपर डाई छिड़कनी पड़ती है। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन ये है, पीवाईक्यू ये, कि कौन सी डाई छिड़कते हो। इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड के बाद भी नहीं दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भैया इथीडियम ब्रोमाइड डालने के बाद कौन सी रेज में देखोगे। नॉर्मल विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा, यूवी रेज में आपको मेरा डीएनए दिख सकता है, डीएनए के पीसेस दिख सकते हैं सिर्फ यूवी रेज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू का ये है कि भैया यूवी रेज में किस कलर के दिखेंगे। भैया ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखेंगे पीस ऑफ डीएनए। ये 3 पीवाईक्यूज इसमें हैं जो आते हैं लगातार। डाई, लाइट, कलर। चौथा पीवाईक्यू ये हो रखा है कि भैया लार्जेस्ट किधर रहेगा, स्मॉलेस्ट किधर रहेगा। बेस्ड अपॉन देयर साइज वो मूव करते हैं। ब्राइट ऑरेंज दिखता है, तो अब आपको यहाँ पे बस देखो, मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है तो मुझे तो रेड में दिखाने पड़ेंगे। ऐसे करके अब ये ब्राइट ऑरेंज आपको दिख जा रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो मेरे को समझ में आता है, अच्छा ये मेरे साइज का डीएनए मुझे मिल गया, तब मुझे दिखने लगता है। तो मेरे को पता चलता है अच्छा इंसुलिन का जीन तो इस साइज का होता है। तो मेरे को पता चल गया अच्छा मेरा ये पीस ऑफ डीएनए है। तो मैंने इसको जेल समेत थोड़ा सा उखाड़ लिया यहाँ से, ठीक है। मैंने ऐसा किया कि ये मेरा पीस ऑफ डीएनए और आसपास में मेरा जेल है, तो मैंने ये पूरी ऐसे पीस सा निकाल लिया, ये जेल है। लेकिन अब इस जेल से रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना मुझे। मेरा पीस ऑफ डीएनए ऐसे चिपका पड़ा है जेल के अंदर, तो ऐसे घुसा घुसा पड़ा है ना, पोर्स के अंदर घुस जाता है ना जेल के। तो मेरे को अपना पीस ऑफ डीएनए से खींच के निकालना है, ठीक है। खींच के तो नहीं निकालेंगे, ऑफ कोर्स कोई प्रोसीजर होगा निकालने का। रिमूव करने के प्रोसीजर को, मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ से ऐसे रिमूव कर दिया मैंने। इस प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं बेटा। इल्यूशन क्या है, रिमूविंग द पीस ऑफ, रिमूविंग माय जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम जेल is illusion. This is the last step of gel electrophoresis. This is the last step of gel electrophoresis. ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा मैंने इसका फिर ये भी लाया हुआ है, असली में कैसा दिखता है देखो, ऐसा दिखता है। ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं। हाँ, जो सी वीड्स है ना सोनिया, सानिया, एगरोज जेल जो सी वीड्स से एक्सट्रैक्ट होता है वो रेड एल्गी है। सी वीड्स मतलब सी में उगने वाली एल्गी बेसिकली, है ना। रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट होता है, सी वीड्स से एक्सट्रैक्ट होता है जेलिडियम और ग्रासिलिया से। आओ देखो, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा है, तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए। ये आपके वेल्स हैं, तो वेल्स जहां पे होंगे उसके ऑपोजिट में आपका एनोड रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेस यहां से शुरू हुई है। रेस यहां से शुरू हुई है तो भैया रेस का जहां पे एंड पॉइंट है वहीं तो रखोगे ना। अब मान लो तुमने छोटे बच्चों को दौड़ाना है तो उनको चॉकलेट दिखा दो, लेकिन चॉकलेट एंड पे तो रखोगे ना। अगर तुम पहले ही चॉकलेट दे दोगे तो वो भागेंगे क्यों उधर, तो उनको भगाना है ना आपने। तो यहाँ पे चॉकलेट इस साइड रखोगे, एनोड आप अपनी इस साइड रखोगे। सृष्टि, ह्यूमन वेलफेयर के ना मैंने जो भी 2-3 दिन पहले नोट्स बनाए थे वो अभी मैंने वहीं तक बनाए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक। लेकिन मेरी पहले वाले नोट्स हैं, आपको पहले वाले नोट्स तो मिल गए होंगे ना, 100 नोट्स कंप्लीट। सीविंग इफेक्ट का मतलब यही अखिल जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जेल के अंदर यहाँ पे पोर्स हैं। सीव होता है छलनी, ठीक है। जैसे छलनी क्या होता है, मोटे पार्टिकल्स को ऊपर रख लेती है और चाय को नीचे छान देती है, वैसे ये वाले छेद भी पतले पार्टिकल्स को आगे जाने देते हैं तेजी से, और मोटे पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को पीछे रख लेते हैं। ये होता है सीविंग इफेक्ट। समझ में आ गया? नहीं मिले मैम? अरे मैं पूछ लेती हूँ। आरती, आरती, आरती कहाँ है? जोई, रुको बच्चों, आरती अभी ऑफिस में नहीं है। आरती से पूछेंगे कि आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं दिए, वो जो पहले वाले थे आईपैड वाले नोट्स थे। कोई नहीं, आज दे देंगे, ठीक है। उनसे रह गया होगा वो, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेशन होना है, अकॉर्डिंग टू चार्ज मत लिखो, एनसीईआरटी में भी अकॉर्डिंग टू साइज लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ ये आप पढ़ लेंगे
और ये आप क्वेश्चंस करेंगे। 2023 में क्वेश्चन आया था, करिए। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। बार बार ये क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चंस। वाइट बैकग्राउंड में दे देंगे कथांशी। डाइजेस्टेड डीएनए का मतलब क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है डाइजेस्टेड डीएनए क्या होता है, बताना बच्चों। डाइजेस्टेड डीएनए क्या होता है? डाइजेस्टेड डीएनए का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टेड डीएनए का मतलब होता है एक पूरा डीएनए जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया गया है और उसके पीसेस बन गए ऐसे। तो जो ये पीसेस बन गए हैं इसको डाइजेस्टेड डीएनए बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इतने आसान। 2022 में देखो, करो। नॉट ट्रू बताओ जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ए जोई, मेरी लाइट नहीं छेड़ो, भागो यहां से, भागो यहां से, भागो। सीविंग इफेक्ट मतलब समझ में बताया तो है शीफा, एक बार में नहीं समझते हो बेटा आप। क्यों नहीं समझते हो मुझे पता नहीं। The separation of the process of extraction of separated DNA strands from gel is called elution, सही है। Separated DNA is stained by ethidium bromide, सही है। Presence of chromogenic substance blue colored, गलत है। Blue, bright orange colored bands can be observed, ठीक है। थर्ड आंसर आ गया। 2021 का क्वेश्चन करो। डीएनए स्ट्रैंड्स। आरती कल आईपैड वाले नोट्स दिए थे हमने बच्चों को, आईपैड वाले नोट्स दे दो। माइक्रोब्स वाले सारे आईपैड वाले नोट्स भी दे दो, ठीक है। वही पीडीएफ में डलवा दो, बच्चे डाल देंगे आज, ठीक है। DNA strands on a gel stained with ethidium bromide viewed under UV radiation appears as bright orange। फिर ब्राइट करके मार्क नहीं कर देना। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है बेटा कलर देने वाला सब्सटेंस। डाई को क्रोमोजेनिक सब्सटेंस भी बोल देते हैं। क्रोमो मतलब कलर, तो कोई भी डाई है तो उसको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बोल देते हो। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद हेल्प ऑफ। ये देखो बार बार इनके पास एक ही क्वेश्चन है पूछने के लिए। डीएनए सेपरेशन के लिए, फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस पे होती है? एगेरोस पे। डीएनए किस हिसाब से मूव करता है? साइज के हिसाब से मूव करता है। एनोड के पास कौन सा मॉलिक्यूल पहुंचता है? सबसे पहले छोटा मॉलिक्यूल पहुंचता है, बड़े मॉलिक्यूल सबसे पीछे रह जाते हैं। कौन सी डाई? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी रेज? यूवी रेज। कौन सा कलर? ऑरेंज कलर। रिमूवल ऑफ स्ट्रैंड को फ्रॉम जेल को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। बस ये क्वेश्चन है। कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेज। यही क्वेश्चन आने बेटा, और कुछ नहीं आना है इसमें। 19 में बताओ। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। आपको इनकरेक्ट देखना है। देखो इनकरेक्ट और करेक्ट को हमेशा गोला मार लो, नहीं तो फंस जाओगे एग्जाम में बहुत गंदे से। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल सही है। जेल टुवर्ड्स एनोड टर्मिनल, नहीं। एनोड टर्मिनल पे कहाँ करता है? इधर करता है ना। एनोड टर्मिनल पे कहाँ लोड करता है? कैथोड टर्मिनल पे लोड करता है जेल में। जे डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रैवल अलोंग सरफेस ऑफ जेल। सरफेस ऑफ जेल पे नहीं ट्रैवल करता है, अंदर अंदर जाके ट्रैवल करता है। मैंने कहा ना अंदर अंदर सीविंग इफेक्ट से ट्रैवल करता है। और कंसंट्रेशन ऑफ जेल तो अफेक्ट करेगी। अब ये छेद है, छलनी की तरह है वो, तो जितना डेंस होएगा डीएनए उतना ही धीरे मूव करेगा, है ना। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स। सही बात है, जितना छोटा पीस ऑफ डीएनए को उतना ज्यादा ही वो ट्रैवल करेगा। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली, नहीं। प्योर डीएनए नहीं वो होगा, यू इथिडियम ब्रोमाइड डाल के फिर आप देख सकते हो, है ना। तो हमारा आंसर बन गया 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4 बन गया। आगे आ जाओ। 2017 डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन अ जेल एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग इट विद। किससे स्टेन करना पड़ेगा? अरे लोड एनोड की तरफ थोड़े भी करते, कैसी बातें करते हो जवेरिया, कैसी बातें करते हो बेटा। ये एनोड है, तू एनोड के साइड थोड़े भी लोड करती है। लोड तुम वेल्स में करते हो ना, तो वेल्स तो ऑपोजिट है ना एनोड के। ये तेरा एनोड है यार, तू वेल में लोड करती है अपना डीएनए। वेल के पास यहाँ कैथोड पड़ा है यार, कैथोड वाले टर्मिनल पे लोड करती है तू यार, ऐसी बातें करती है बेटा। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन आने, तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। अब उस वाले पार्ट पे आ जाओ जो मैं तुम्हें पहले करा रही थी। इस पे आ जाओ। अब मेरे को मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, मेरे को मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। बोलो
मुझे कोई पानी दे दो गरम। बीओडी तक मिला था ना पवन, तेरे को फुल नोट्स आज प्रोवाइड कर देते हैं, कोई नहीं। अब मेरी बात सुनो, तेरे को तेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया? किस किस को जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है अभी तक? यस लिख देंगे कमेंट सेक्शन में। ग्रेसी को मिल गया, योविका को मिल गया, सौम्या को कोई पानी दे दो। कुलसुम को मिल गया, राहुल को मिल गया, नुसरत को मिल गया, कथांशी को मिल गया, सलोनी पटेल को मिल गया, सृष्टि, संस्कृति, श्रद्धा, रामा, लकी, अंशिका, सीटू, मबुशरा, मुबाशरा, बरखा, ईजा, हनी तिवारी, नीलम, आयुष, शेख, आयशा। मैम आइए कभी हैदराबाद में, बिरयानी खिलाओगी? आ जाती हूँ फिर हैदराबाद में भी। क्या ही करना है बेटा, खा पी के मर जाना है हम लोगों ने। बुला लिया करो मुझे अपने घर, तुम लोगों से मिल भी लूँगी, तुम्हारे डिशेस भी खा लूँगी। रीजनल डिशेस कहाँ मिलती है? चंडीगढ़ में भी मम्मी रहती है, यहाँ पे मम्मी का खाना मिलता है मुझे बढ़िया टेस्टी। लेकिन हर जगह का अपना जायका है, वो भी जरा खिला दो तो फिर मज़े आ जाए ज़िंदगी में। तुम लोग ना बस ऐसे ही करते रहते हो, कभी यहाँ हो कभी यहाँ हो, कोई मेरे को सीरियसली नहीं बुलाया आज तक कि किसी ने मुझे एक प्रॉपर मेल डाला हो, ठीक है, पूरी प्रेपरेशन के साथ कि डियर मैम, दिस इज़ अ 7 डे पैकेज टू आवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फर्स्ट डे वी विल टेक यू हियर, सेकंड डे वी विल टेक यू हियर, आवर योर स्टे इज इन माय होम। ऐसे करके पूरा मेरे को वो बनाओ ना तुम लिस्ट, हॉलीडे पैकेज दो मुझे, तब तो मैं आऊँ। नोएडा हो, क्या करूँ वहाँ से? जेब कटवा लूँ अपनी नोएडा आके सपना, या मर्डर करवा लूँ अपना। तुम लोग पेपर दे लो पहले, फिर डालना मेरे को मेल। ये नहीं आज बैठ के मेल डिज़ाइन कर रहे हो। तो मम्मी कह रही है कि बेटा क्या करो, पढ़ाई करो? कह रहे नहीं मैम के लिए हॉलीडे पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं। तुम पेपर दे लो, 5 मई के बाद बुला लेना, 5 मई के बाद मेरे पास भी थोड़ा टाइम होएगा घूमने फिरने का, तब बुला लेना। यूपी आ जाए। अरे सुनो मेरी बात सुनो, अब क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गया है, तो अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होस्ट में डालने का समय आ चुका है? जो यहाँ पे रख दो, ये वहीं रख दो, वहीं रख दो अर्थे। क्या ये होस्ट में डालने का समय आ चुका है? नहीं अभी नहीं आया। जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया भैया। ये ना एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं होता। एक जीन को तुम एक सेल में डालने की कोशिश करोगे ना, सक्सेस रेट बहुत कम है, वो डलता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना जो सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये लिपिड की बनी होती है, मेजोरिटी लिपिड की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन होती है ना, तो लिपिड की बनी होती है। और डीएनए क्या है आपका? आपका डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से प्यार करता है, लिपिड से प्यार नहीं करता। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इसको इसमें डालना। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार देखो एक बार डालेंगे क्या पता डले ना डले। हम क्या करते हैं, 5,000 होस्ट के सेल्स ले लेते हैं, या 5 लाख होस्ट के सेल्स ले लेते हैं, और 5 लाख मेरी जीन की कॉपी ले लेते हैं। फिर 5 लाख बार हम डालने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम 1 लाख बार, 50,000 बार या 10,000 बार तो हमें सक्सेस मिलेगी। तो भैया होस्ट सेल तो मैं इकोलाई को 50 लाख सेल बना लूंगी या 5 लाख सेल बना लूंगी, इसका कल्चर कर दूंगी मैं पेट्री डिश में, ठीक है। लेकिन मेरे जीन की कॉपी कैसे करूं मैं? 5 लाख कॉपी कैसे बनाऊं मैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गया, अब मुझे इसकी कॉपी बनानी है। मेरे को इसकी 5 लाख कॉपीज चाहिए, तब मैं आगे अपना एक्सपेरिमेंटेशन में आगे बढ़ सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो इसके लिए मैं कौन सी टेक्निक करूंगी? जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा आ गया, अब इसकी कॉपी बनानी है मुझे। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, हाय रे। जो ही तुझे चैन तो नहीं है बेबी, कभी तुझे अंदर आना है कभी तुझे बाहर जाना है, सारी पढ़ाई की ऐसे तैसे फेरता है ये बच्चा। इसके लिए मैं करूंगी PCR टू एम्पलीफाई माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्पलीफाई माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। तुम्हें पता है पीसीआर की पावर पता है क्या होती है? पीसीआर की पावर ये होती है कि कुछ साइकिल्स के अंदर, पता नहीं कितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छा पेज नंबर पे आ जाओ। अखियां तेरी, पेज नंबर आ जाओ 172 नई एनसीईआरटी में।
172 आ जाओ नई एनसीईआरटी में और 202 आ जाओ पुरानी एनसीईआरटी में। हाँ, केरी मुलिस ने दिया था ये, केरी मुलिस ने दिया था ये, और इसको नोबेल प्राइज मिला था। पर क्या केरी मुलिस एनसीईआरटी में है प्रांजलि? नहीं है। क्या इसको नोबेल प्राइज मिला था एनसीईआरटी में? है नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। हाँ, इसकी थोड़ी देर में 1 बिलियन कॉपीज बना देता है ये, 1 बिलियन कॉपीज बना देता है मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। पहले तो ये 3 स्टेप्स का सीक्वेंस पीवाईक्यू में आया हुआ है कि भाई सीक्वेंस आपका कैसे है। DAE, डाई, मरो। ठीक है, DAE, नोट करो इसको। अखियां, नहीं, PCR इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन। एक और मेथड है, से नहीं करेंगे। देयर आर 2 मेथड्स फॉर जीन एम्प्लीफिकेशन। बाद में आपको टेस्ट का PDF मिल जाता है निधि, जब टेस्ट एक्सपायर हो जाता है तो। इस हफ्ते में कर लेती हूँ प्रियंका आपकी जूम क्लास ना। डीएनए, डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा। डीएनए में 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना। महम पूछ रहा है कि डीएनए एसिडिक होता है क्या मैम? डीएनए में एक शुगर होता है ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर। फिर डीएनए में एक आपका नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इनसे तो एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं आती। लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड लगता है ना फॉस्फेट ग्रुप के लिए, फॉस्फोरिक एसिड लगता है तीसरा जो होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड से एसिडिक हो जाता है डीएनए। बेसिक नहीं होता अवेश, मतलब मैं जो बोल रही हूँ तू उसका उल्टा बोलेगा क्या यार? डीएनए एसिडिक होता है इसलिए तो वो बेसिक प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, ताकि उसके और प्रोटीन के बीच में अट्रैक्शन बनी रहे। हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा होता है ना डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बेसिक रहता है। अच्छा, महम लड़की है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है। हाँ जी सॉरी, थैंक यू अदिति। प्रेस्टेशन एंजाइम से चलेंगे बेटा, चलेंगे। सुनो मेरी बात सुनो। टाई इसका सीक्वेंस है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है पहले ये देख लें। इन 3 स्टेप्स को करने के लिए आपको जो भी चाहिए आप एक ही बार में डाल देते हो। आपको चाहिए एक एंजाइम। देखो डीएनए बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए ना आपको एक एंजाइम चाहिए होता है, डीएनए फॉर्मेशन करने के लिए एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब ये बात एक सिंपल सी बात है जिसको आप कॉपी में लिख सकते हो। अभी आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे जेनेटिक्स का, उसमें सारा हमने डीएनए पॉलीमरेज पे काम करना है। डीएनए रेप्लिकेशन में वहाँ पे डिटेल में पढ़नी है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है, ह्यूमन के अंदर कैसे होती है। ठीक है, तो एक बेसिक सा एंजाइम होता है डीएनए। अगर आपको नया डीएनए बनाना है पुराने डीएनए से, डीएनए पॉलीमरेज जो 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, उसमें डीनेचुरेशन का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है। डीनेचुरेशन का टेम्परेचर 90 डिग्री तक चला जाता है, ऊपर बहुत हाई जाता है। तो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि है तो प्रोटीन ही, प्रोटीन तो 90 डिग्री पे डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो हम एक स्पेशल प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लेते हैं जिसको हम टाक पॉलीमरेज कहते हैं। टाक पॉलीमरेज कहते हैं, जो कि एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये किससे मिलता है?
ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसके नाम पे ही टाक पड़ा हुआ है, थर्मस, टी से थर्मस, एक्यू से एक्वाटिकस, एक्वाटिकस, ये नीट का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है कि टाक पॉलीमरेज आपको कहाँ से मिलता है और आप टाक पॉलीमरेज ही क्यों यूज करते हो। थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया, हम कल माइक्रोब्स में पढ़ रहे थे ना कि माइक्रोब्स तो थर्मल वेंट्स में मिल जाते हैं, 100 डिग्री वाले टेम्परेचर जगह पे भी माइक्रोब्स मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसा ही माइक्रोब है जो कि 100 डिग्री तक वाले उसमें भी मिल जाता होता है, ठीक है। तो इसके सारे एंजाइम्स हीट रेजिस्टेंट हो चुके हैं, हीट रेजिस्टेंट हो चुके हैं, थर्मोस्टेबल हो चुके हैं, थर्मो मतलब टेम्परेचर, स्टेबल हो चुके हैं, ये नहीं खराब होंगे 90 डिग्री डीनेचुरेशन के टेम्परेचर पे। तो आपने यही यूज करना है। तो आपको एक तो एंजाइम चाहिए नया डीएनए बनाने के लिए, फिर नया डीएनए बनाने के लिए आपको डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक तो चाहिए, मोनोमर ऑफ डीएनए चाहिए आपको। सेकंड पॉइंट, जैसे आपको घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, ठीक है, वैसे ही डीएनए एक पॉलीमर है, तो आपको उसका मोनोमर चाहिए, इसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। तो आपको अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड चाहिए नया डीएनए बनाने के लिए। देन डीएनए पॉलीमरेज ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता कि भैया उसको एक डीएनए स्ट्रैंड मिला और उस पर मैंने नया न्यूक्लियोटाइड चिपका के नया डीएनए बना दिया। वो कहता है मुझे पहले थोड़ी सपोर्ट चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज को सपोर्ट करने के लिए पहला चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम छोटे छोटे पीसेज ऑफ डीएनए डाल देते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं। अब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या है? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड डाल देते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? कुछ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बन गया। देयर आर फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स joined by फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है प्राइमर, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। जैसे नॉर्मल डीएनए तो जो है वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमर। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप नोट कर लो कहीं पे, 3 रिक्वायरमेंट्स इसकी। हाँ हाँ, एलियन डीएनए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही कहते हैं, वंदना लिख लेंगे आप लोग, बाकी बच्चे भी। एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ही चीज है बेटा। एलियन डीएनए इक्वल टू जीन ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू फॉरेन डीएनए, समझ में आ गया? जिसको हमने एम्पलीफाई करना है बेसिकली, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास 3 रिक्वायरमेंट्स आ गई, आपने एंजाइम ले लिया, आपने वो ले ली घर बनाने के लिए ब्रिक्स ले ली, आपने न्यूक्लियोटाइड्स ले ली, और फिर उन इसके एक्शन को हेल्प करने के लिए आपने छोटे छोटे पीसेज ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ले लिए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड थे, जिसको हमने प्राइमर बोला। अब आप अपने फर्स्ट स्टेप पे आओगे, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन अब आपने सब मशीन में डाल दिया और आपने मशीन रेडी कर दिया, तो मशीन कॉन्टिन्यूसली करती रहेगी, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, फिर दोबारा से फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, फिर दोबारा से फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, वो रुकेगी नहीं बीच में। तो पहले जब वो अपना फर्स्ट स्टेप करोगी, डीनेचुरेशन करेगी, ठीक है, तो वो मशीन अपना टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास ले जाएगी। उससे क्या होगा, जो आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए ना, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स पड़े, इधर भी न्यूक्लियोटाइड्स पड़े, और आपको पता है डीएनए ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये दोनों जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, बोथ स्ट्रैंड्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। देखो डीनेचुरेशन ऐसा होता है, क्या होता है डीनेचुरेशन में, क्या होता है, ये आपके स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, इधर वाले न्यूक्लियोटाइड इधर हो जाते हैं, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू हाई टेम्परेचर। पहला स्टेप समझ में आ गया। देन 2 सेट्स ऑफ प्राइमर क्यों होते हैं, अभी बताती हूँ आदिति। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर क्यों होते हैं, देखो अभी सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगा जिसको हम एनीलिंग बोलते हैं। एनीलिंग का टेम्परेचर तीनों स्टेप्स में सबसे कम होता है, ठीक है, जिसको अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है। टेम्परेचर्स नहीं आते नीट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप का टेम्परेचर, मतलब अप्रोक्सीमेट सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये 5' से 3' एंड है, ये 3' से 5' एंड है, डीएनए स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होता है, इधर 5' इसका, इधर 5' है, तो इसका इधर 5' रहता है ना। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा नया स्ट्रैंड जो बनाएगा, अब देखो नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा, ये सेपरेट हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होना है? डीएनए का रेप्लिकेशन ऐसे होना है बेटा, एक स्ट्रैंड इधर सेपरेट हो गया, एक स्ट्रैंड इधर सेपरेट हो गया, इसको
इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा ऐसे, यहाँ पे नया स्ट्रैंड ऐसे बन जाएगा, और इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा ऐसे, और इसका यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो अब एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए हमारे, लेकिन ये स्टेप वाइज होगा। तो स्टेप 1 क्या है, इन दोनों को सेपरेट करना। स्टेप 2 क्या है, एनीलिंग में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जब नया स्ट्रैंड बनाएगा, जो मैंने ब्लू वाले स्ट्रैंड बताए थे वो नए स्ट्रैंड है, दे आर न्यू स्ट्रैंड्स। नया स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में बनाता है। तो इसका नया स्ट्रैंड, इस वाले उसका नया स्ट्रैंड यहां से शुरू होगा, क्योंकि नया स्ट्रैंड यहां से 5 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसका जो नया स्ट्रैंड है वो यहां से शुरू होगा, क्योंकि नया स्ट्रैंड 5 से होगा। देखो इसका नया स्ट्रैंड बनेगा तो इनकी भी पोलैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए, यहाँ पे 5 डैश है तो नए स्ट्रैंड की 5 डैश इधर होनी चाहिए, इसका 5 डैश इधर है तो इसके नए स्ट्रैंड की पोलैरिटी इधर 5 डैश इधर होनी चाहिए, ऑपोजिट होता है 5 डैश हमेशा, है ना। तो भैया यहां से डीएनए पॉलीमरेज शुरू करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज किसकी सपोर्ट के बिना नहीं शुरू करता, प्राइमर की सपोर्ट के बिना। तो एनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर लगते हैं। देखो ये प्राइमर दिख रहा है, ये प्राइमर दिख रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस प्राइमर है, ये इधर आके लग गए, इधर लगे। अब प्राइमर को पता है कि डीएनए पॉलीमरेज ने इधर से काम करना है, तो वो इधर आके लगेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे। सिमिलरली एक प्राइमर इधर लग जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे। इसीलिए 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स होते हैं। क्यों 2 सेट्स ऑफ प्राइमर होते हैं भैया, इसका और इसका सीक्वेंस अलग है। मान लो इसका सीक्वेंस है ATCG सीक्वेंस है, ठीक है, ये ATCG A सीक्वेंस है, तो इसके प्राइमर का सीक्वेंस क्या होगा, 5 डैश से TCGAT, ये सीक्वेंस है। और मान लो यहां वाले जो उनका सीक्वेंस क्या है, मान लो CCCG सीक्वेंस है इसका, ठीक है, या 5 डैश से पढ़ते तो GCCC सीक्वेंस है, तो यहां से इसका सीक्वेंस क्या होगा, G कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना इसके, C तभी तो जाके जुड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्राइमर इस एंड के, तभी तो आके जुड़ेगा। ये वाला प्राइमर इस एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये 2 एंड्स का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो अलग अलग होगा, इसलिए देयर आर 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। एक सेट ऑफ प्राइमर का सीक्वेंस रहेगा TCGAT, 5 डैश से रीड करते हैं हमेशा, और दूसरे सेट ऑफ प्राइमर का सीक्वेंस रहेगा GGCC, मान लो फॉर एग्जाम्पल है ये। तो सेकेंड स्टेप में प्राइमर आके जुड़ जाते हैं 55 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया, जल्दी बोलो। प्रीति तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि हाई कॉपी नंबर वाले वेक्टर को क्यों यूज करते हैं, उसका आंसर मैं बाद में दूंगी। देखो जीन कॉपी करने, पहले तुम ये समझो फिर बताऊंगी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर प्रीति, ठीक है। प्राइमर हम डालते हैं बेटा बाहर से, हमें पता है जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी करना है ना, हमें पता है कि उसका ये वाला सीक्वेंस क्या है और उसका ये वाला सीक्वेंस क्या है, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही हम प्राइमर डालते हैं बना के। समझ में आया। अब तीसरा स्टेप वही है जो सबसे आसान स्टेप है, एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप इज, यहां पे देखो तुम्हें ये स्टेप समझ में आ गया, सेपरेट हो गया। सेकंड स्टेप एनीलिंग, आपके प्राइमर लग गए, प्राइमर आपके नए स्ट्रैंड के 5 डैश एंड पे लगेंगे, प्राइमर आपके नए स्ट्रैंड के 5 डैश एंड पे लगेंगे, ठीक है। अगर पुराने स्ट्रैंड की बात पूछेंगे, ये पुराना स्ट्रैंड है, पुराने स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पे लगेंगे, क्योंकि जहां पे 3 डैश है वही नए स्ट्रैंड का 5 डैश होगा। पुराने स्ट्रैंड का यहाँ पे 3 डैश है तो वहां पे लग जाएगा नए स्ट्रैंड के 5 डैश पे, पुराने स्ट्रैंड के 3 डैश पे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप सबसे आसान है, थर्ड स्टेप सबसे आसान है क्या, एक्सटेंशन। अब कहां पहुंच चुके हो आप, यहां पहुंच चुके हो। ये आपका 5 से 3 है, ये आपका 5 से 3 है, नया स्ट्रैंड आपका यहां से बन जाएगा 5, ठीक है। ये प्राइमर आपका लग गया, ये यहां से नया स्ट्रैंड आपका यहां से 5 बन जाएगा, ये आपका प्राइमर लग गया, ठीक है। अब आपके टाक पॉलीमरेज ने आके न्यूक्लियोटाइड जोड़ लेने, न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, अब वो यहाँ से ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा टाक पॉलीमरेज, ये टाक पॉलीमरेज है आपका, ठीक है। ये नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहेगा और आपकी ये स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देगा। ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 1 से 2 कॉपीज बन गई, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक डीएनए की 2 डीएनए बन गए, ठीक है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया ऊपर, ये एक नीचे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, एक डीएनए के 2 कॉपीज बन गई, है ना। इस स्टेप को बोलते हैं एक्सटेंशन। यहाँ पे प्री-सीआर का एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, डीएई कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट साइकिल चलेगा। जब नेक्स्ट साइकिल चलेगा अगेन डीनेचुरेशन, अगेन डीनेचुरेशन, नेक्स्ट साइकिल, यहां से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जब डीनेचुरेशन होगी, समझो बात को, जब डीनेचुरेशन होगी, अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मेरे पड़े हुए हैं, एक ये एक ये, तो ये दोनों सेपरेट होंगे। जब डीनेचुरेशन होगा ऐसे 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 4 स्ट्रैंड मेरे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है।
फिर अगेन यहाँ पे एनीलिंग होगी तो यहाँ पे प्राइमर लग जाएंगे, इनके अलग अलग जगह पे प्राइमर लग जाएंगे। फिर अगेन एक्सटेंशन होगी, फिर यहाँ से ऐसे ये 4 पीस ऑफ डीएनए बन गए मेरे ऐसे। अगले साइकिल में 4 पीस ऑफ डीएनए बन गए, फिर अगला साइकिल फिर चलेगा, फिर डीनेचुरेशन हो जाएगी, फिर 8 पीस ऑफ डीएनए बनेंगे। समझ रहे हो? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का क्या फंक्शन होता है? अलाइजा पूछ रही है कि प्राइमर लगाने का क्या फंक्शन है। प्राइमर बेटा डीएनए पॉलीमरेज की ना एक रिक्वायरमेंट होती है, वो ऐसे नंगे डीएनए पे सीधा न्यूक्लियोटाइड लगाना शुरू नहीं करता। वो कहता है देखो मैं लगाऊंगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, लेकिन मेरे को एक छोटा सा स्ट्रेच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का दे दो, मेरे को काम करने के लिए एक छोटा सा स्ट्रेच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का दे दो, तभी मैं आगे न्यूक्लियोटाइड लगा पाऊंगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे वो काम करना चाहता है, कहता मैं काम करूंगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, बट मेरे को छोटा सा स्ट्रैंड पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का दो, तभी मैं काम कर पाऊंगा। डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता नहीं तो बेटा। एक्सटेंशन में बेटा बीच से का टेम्परेचर होता है 70 डिग्री के आसपास का होता है। तो डिनेचुरेशन में हाईएस्ट 90, फिर सबसे कम 55, फिर 70। यार ये लगा लो ना 20-20 डिग्री का फर्क है, पहले 90 फिर 50 फिर उनके बीच का 70। नेक्स्ट साइकिल में फिर से प्राइमर्स लगेंगे, नेक्स्ट साइकिल में फिर से एक्सटेंशन होगा, सब कुछ होगा बेटा सेम होगा। नेक्स्ट साइकिल में भी डीनेचुरेशन भी होगी। देखो चला, ये देखो ये टारगेट डीएनए, अब ये स्टेप 1 हुआ, डीनेचुरेशन हुआ, देखो क्या होगा अब, ये खुल जाएगा यहाँ से। डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप हो गया 90 डिग्री, खुल गया। फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज आया, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अभी काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रेच चाहिए, तो ये वेट कर रहा है। ये प्राइमर आके लगेंगे अब यहाँ पे। सेकेंड स्टेप अनीलिंग होएगा, देखो अनीलिंग पे आ गई सुई, आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या प्राइमर्स लग गए, तो हल्का हल्का स्ट्रेच डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब कह रहा है मैं तीसरे स्टेप में काम कर लूंगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स उठाएगा यहाँ से और यहाँ से एक्सटेंड करना शुरू करेगा, ये इस साइड को ये इस साइड को। थर्ड स्टेप आपको दिख गया, एक्सटेंशन। ऐसे बेटा आप कितने भी साइकिल चला सकते हो स्वीटी। समझ में आ गया 3 स्टेप्स? बेटा जो भी स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अखियां तेरी। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, आओ ये डायग्राम ध्यान से देखना है आपने। मैं सच में 2 गाने मिक्स करके गा रही हूँ मुझे लगता है। देखो डीनेचुरेशन का स्टेप इन्होंने और एनीलिंग का स्टेप एक ही स्टेप में दिखा दिया है। ये यहाँ पे डीनेचुरेशन हुई, ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया, लेकिन इन्होंने एनीलिंग साथ में ही दिखा दिया। डीनेचुरेशन उन्होंने बस यहीं पे दिखाई है कि भैया हीट कर दिया, डीनेचुरेशन हो गया। एक ही स्टेप के अंदर इन्होंने एनीलिंग भी दिखा दी, क्योंकि देखो आके प्राइमर लग गए यहाँ पे, इसके 3 डैश एंड पे प्राइमर लग गया, इसके यहाँ पे 3 डैश एंड पे प्राइमर लग गया, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड है वो 5 to 3 बनना है, जो नया स्ट्रैंड बनना है 5 to 3 बनना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्सटेंशन दिखा दी जिसमें डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया, प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लग गया और एक्सटेंशन हो गया। ऐसे अगर आप 30 साइकिल भी कर दोगे तो आपका 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा। हाय रे, बताओ बताओ, क्वेश्चन कर ले। कितने गंदे हो रहे तुम मोर। 10 बार बता चुकी हूँ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या है, मतलब क्या है यार। तुम क्लास देखो दोबारा से। हाँ आराध्या ने बिल्कुल सही समअप किया है कि डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है कि मुझे थोड़ा सहारा दो, प्राइमर को बोल रहा है एक बार शुरू में सहारा चाहिए आपका, फिर तो मैं मंजिल तक पहुंचा ही दूंगा। आओ क्वेश्चन करें। ये ना मार्क करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 के लिए अलग से नहीं दिखाया हुआ, यही स्टेप 1 है यहाँ पे जहाँ पे हीट किया, यही स्टेप 1 है, क्योंकि स्टेप 1 और 2 यहीं पे साथ में दिखा दिया हुआ है, ये स्टेप 2 है। तो आपको यहाँ पे ए मार्क करने आएगा तो आपने डीनेचुरेशन लिख देना, ये बी मार्क करने आएगा तो एनीलिंग लिख देना, और ये सी मार्क करने आएगा तो लिख देना है आपने ये। आओ क्वेश्चन करें, 2023 का ही क्वेश्चन है।
मेन स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। क्या ये हम कर सकते हैं? कर तो सकते ही हैं, है ना, अभी तक हमने सीख लिया है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें हमारा ये तो लास्ट में आएगा, पोस्ट सेल में डालना। पीसीआर उससे सेकंड लास्ट आएगा, है ना। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। पहले तो आप डीएनए कट करोगे, देखो डीएनए फ्रैगमेंट आइसोलेशन करना है, पहले पूरा डीएनए निकालना वो तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन पूरा डीएनए निकालने वाला स्टेप ही नहीं दिया हुआ उन्होंने, फिर यहां से दिया हुआ सीधा कि पूरा डीएनए निकाल के कट करो, तो ये पहली चीज होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए। अब इसमें से आपने अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट निकालना है या डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ये सेकंड स्टेप होना चाहिए। ये किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल लोगे, फिर आप उसको मल्टी ज़्यादा वो कर लोगे, तो ये थर्ड स्टेप होना चाहिए, और लास्ट में आप होस्ट सेल में डाल दोगे, ये आना चाहिए। क्या आंसर बना? बी सी डी ए। कौन गलत लिख रहा है? सीबीडीए कौन लिख रहा है? वही मार खाएगा। तुम्हें इसमें और इसमें कंफ्यूजन हुई है ना नेहा, कि पहले कौन सा आएगा। देखो मैं समझ सकती हूँ कंफ्यूजन क्या है, आपको लग रहा है कि ये डीएनए को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, जब सेल के अंदर से तोड़ के जब पूरा डीएनए निकाल लिया था ना स्पूलिंग से, आपको लग रहा है ये है, लेकिन ये पूरे डीएनए की बात नहीं कर रहा है। देखो ये डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट की बात कर रहा है, पूरा डीएनए की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है डीएनए फ्रैगमेंट की। फ्रैगमेंट मतलब पीस ऑफ डीएनए की, और वो पीस ऑफ डीएनए जो आपको चाहिए, मतलब कि ये सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये डिजायर्ड फ्रैगमेंट को निकालने के लिए पहले आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा, यहां से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दो। ये वाले स्टेप को इसने दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, डीएनए निकालने वाले स्टेप को, सेल से डीएनए निकालने वाले स्टेप को नहीं दिया इसने। वैसे तो स्टेप 1 ये होना चाहिए, दिया ही नहीं है इसने। स्टेप 2 से शुरू किया है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटो, फिर स्टेप 3 दिया है कि आप इसको डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट कर लो, स्टेप 4 दिया है कि पीसीआर कर लो, स्टेप 5 किया है कि होस्ट सेल में डाल लो। हाँ डीएनए फ्रैगमेंट बोला है, महेश सही कह रहा है। 21 करो, फॉलोइंग स्टेप्स का सही स्टेप सीक्वेंस बताओ तो। DAE, इक्कीस का क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। ओहो, चलो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा आइडिया तो आ ही जाएगा। Which of the following is not an application of PCR, purification of isolated protein। ये भी एप्लीकेशन है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे यूज करते हैं, पता है कैसे यूज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस मतलब डिजीज को डायग्नोज करना, ठीक है, डिजीज को ढूंढना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज करना। तो उसमें क्या होता है, मान लो आपके अंदर कोई, मान लो HIV का वायरस आ गया, अब आपने वो HIV के वायरस का जेनेटिक मटेरियल ढूंढना है, तो वो आपको मिल नहीं रहा, थोड़ा सा ही है। अब वो HIV ज़्यादा फैल जाए, है ना, उससे पहले आप पकड़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपना थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लेके PCR में डाल दोगे, और वो वाले प्राइमर्स डाल दोगे जो कि HIV के वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ चिपके, ह्यूमन DNA रेप्लिकेट ना हो, HIV का अगर DNA पड़ा है मेरे सेल में, मेरे ब्लड में, तो वो रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है। तो अगर होगा वो, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो बिलियंस ऑफ कॉपीज बन के मिल जाएगा आपको PCR में, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये रहा HIV का वायरस है मेरे ब्लड में, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। और डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन भी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब DNA से रिलेटेड चीज में यूज करोगे आप कभी भी इसको प्रोटीन से रिलेटेड वाले चीज में नहीं करोगे। समझ में आ गया? During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा अगर बहुत हाई टेम्परेचर नहीं रखोगे आप शुरू में? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डीनेचुरेशन को चाहिए, और ये स्टार्टिंग में भी होता है, तो अगर टेम्परेचर हाई नहीं रखोगे तो डीनेचुरेशन अफेक्ट होएगा।
फिर तो सारे इफेक्ट हो जाएंगे, ना डीनेचुरेशन होएगा, ना उसके बाद एनीलिंग होएगा, ना उसके बाद एक्सटेंशन होएगा, लेकिन सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले कौन सा स्टेप इफेक्ट होएगा? सबसे पहले तो डीनेचुरेशन ही इफेक्ट होएगा, है ना। ये लैंग्वेज इसलिए ऐसे लिखी है अफेक्टेड फर्स्ट, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि कोई भी स्टेप नहीं होना अगर डीनेचुरेशन नहीं होना तो। लेकिन सबसे पहले कौन सा रुका? डीनेचुरेशन रुक गया। 2020 का क्वेश्चन है। हाँ ये नहीं, रहने दो, ये करो। करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स, रिपीट क्वेश्चन, ये करो। विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग? कहीं पे भी कुछ भी दिया हुआ है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन का आंसर, दृष्टि आपको तो पता है ना, DAE है। BDA कहीं पे दिया है तो गलत है वो। ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है पीसीआर के रिगार्डिंग। इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल्स में डालने के लिए थोड़े भी है ये, रेसिपिएंट सेल मतलब होस्ट सेल में डालने के लिए थोड़े भी है। इट सर्व्स एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस है। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लाइगेशन मतलब जोड़ना, दो पीस ऑफ डीएनए को जोड़ना लाइगेशन कहते हैं, जोड़ने के लिए थोड़े भी, तो नया डीएनए बनाने के लिए गलत। सिलेक्टेबल मार्कर गलत। आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। नया क्वेश्चन करो बेटा। फिगर में ABC स्टेप दिया हुआ है पॉल इसका, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सा सही है, 2012 का क्वेश्चन है ये। आओ करें। हम्म, आज बस ये लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज बस ये लास्ट टॉपिक करेंगे, बहुत होगी लंबी लंबी क्लासें, है ना। थोड़ा मजे करो, 1.5 घंटे की क्लास लगाओ आज, बस फ्री हो जाओ, मजे करो, कल चैप्टर खत्म करेंगे। देखो, बी बी एनीलिंग का स्टेप है बेसिकली। एनीलिंग का स्टेप है ना। तो बी डीनेचुरेशन तो नहीं है, डीनेचुरेशन तो यहीं पे दिखाया हुआ है हीट करके, यहाँ पे डीनेचुरेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, गलत हो गया। ए डीनेचुरेशन एट टेम्परेचर ऑफ 50, गलत है, टेम्परेचर गलत है, 90 डिग्री के आसपास का रहता है। सी एक्सटेंशन, ये सही है, ये एक्सटेंशन वाला स्टेप है। इन प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये सही आंसर होना चाहिए, है ना। ए एनीलिंग विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स, ये एनीलिंग थोड़े बे है, ये तो डीनेचुरेशन है ना, तो वो भी गलत हो गया, सी आंसर आ गया आपको। हाँ आज आप लोग क्या करो, आप लोग आज फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो। बायोलॉजी रोज 2.5 2.5 घंटे क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम कम मिल रहा होगा ना, थक जाते होगे आप लोग, कोई बात नहीं, आज मजे करो आप लोग, छोटी क्लास रखेंगे, ठीक है। आराम से मजे करो, रिलैक्स करो, 5-7 मिनट गाने सुनो, मस्त मस्त, ठीक है। कुछ रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो जितना मैंने बताया है, ठीक है। मैम आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते? संदीप, संदीप संदीप कहाँ हो तुम? मजे करो, ठीक है। कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो, थोड़ा सा रिलैक्स करके एनसीईआरटी पढ़ लो, जितना पढ़ा है, कितना ही पढ़ा हमने, 5-6 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, पढ़ लो, उसको खत्म कर लो, है ना। कल कर लेंगे, चलो। तथांशी कह रही नहा लो, सब नहा लो बेटा, नहा लो, पूरे हफ्ते से नहीं नहा पाए हो, बताओ, इतनी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, नहा ही नहीं पा रहे हैं। प्रियानी, 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 चलो कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।